हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी अपने मंच के साथियों के साथ आज गांधीनगर तिराहे उन्नाव पर 5100 मिट्टी के दीयों का मुफ्त वितरण किया और हिंदू जनमानस से घरों पर शाम के समय दीपमाला जलाकर मंदिर बनाने का स्वागत करने की अपील की। विमल द्विवेदी ने कहा कि इस अवसर पर संसार में कहीं भी हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति रहता होगा, उसके लिए प्रसन्नता और गर्व का दिन है, जिसे हमारी पीढ़ी को 492 वर्षों बाद लंबे संघर्ष के बाद देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला सहित इत्यादि मौजूद रहे। लगभग 500 वर्षों के पश्चात व 3 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद वो ऐतिहासिक पल कल आ रहा है, जिसमें माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कल भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। ये हम समस्त हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। ये एक समस्त हिंदू समाज की विजय का दिन है। हम सब इसको एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाना चाहते हैं और कल समस्त हिंदू समाज से अपील करना चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में कम से कम 5 घी के दिए जलाकर दीपोत्सव दिवाली जैसा त्यौहार मनाएं। आज उसी क्रम में हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों द्वारा गांधीनगर तिराहे पर 5100 दिए का वितरण किया गया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो अपने अपने घरों में भगवा ध्वज और घी के दिए जलाकर प्रभु राम श्री जन्मभूमि में बन रहे मंदिर में अपनी सहभागिता दें। जय जय श्री राम। जहां एक और केंद्र और प्रदेश सरकार अपराध नियंत्रण पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन प्रदेश की पुलिस अपराध नियंत्रण में एक कदम शून्य नजर आ रहे हैं, चाहे वो कानपुर के विकास दुबे कांड हो या फिर उन्नाव जनपद का पत्रकार हत्याकांड हो। प्रदेश की पुलिस अपराध नियंत्रण में एकदम शून्य नजर आ रही है। इसी बीच कई ऐसी भी आपराधिक घटनाएं जनपद उन्नाव में हुई जिनसे पुलिस के अस्तित्व पर सवाल निशान खड़े होते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के गांव गहरपुरवा मजरा भिखारीपुर पतसिया का है, जहां के रहने वाले होरीलाल पुत्र हरिराम ने दिनांक 29/6/2020 को पुलिस अधीक्षक उन्नाव को तहरीर देते हुए बताया कि उनके पुत्र का पड़ोस की ही एक लड़की से चोरी छिपे प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी सूचना लड़की के घर वालों को हुई तो उसकी शादी जिला हरदोई में कर दी गई और दिनांक 19 जून 2020 को जवाहर पुत्र रामदीन ने पीड़ित के पुत्र की गाड़ी बुक कर चौथी लेने गए और फिर रात में वापस आए तो जवाहर पुत्र रामदीन, महेश पुत्र जवाहर, राजेश और कमलेश पुत्रगण रामदीन ने योजना बनाकर पीड़ित के पुत्र रमेश की हत्या कर देने का आरोप पीड़ित ने उपयुक्त सभी लोगों पर लगाया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ के निवासी? क्या समस्या है आपको? कितने? तो आपने इसकी शिकायत की थी? क्यों नहीं ले गई? कौन कह रहा था लुंडेबाजी में मारा गया? क्या नाम है दरोगा जी का? राजू राव। आपका लड़का फांसी पे टांग दिया गया मार के, उसके बाद दरोगा जी कह रहे लुंडेबाजी में मारा गया और आपकी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र पिपरी गांव में बाबा नीलकंठ महादेव का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना बना हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का मेला लगा होता था। पूरे सावन माह ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता था और प्रत्येक सोमवार को भव्य रुद्राभिषेक किया जाता है। सावन माह समाप्त होने के बाद दूसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता था, जिसमें दूर दूर से लोग बाबा नीलकंठ का प्रसाद ग्रहण करते और अपनी मनोकामना बाबा नीलकंठ के सामने पूरी होने की प्रार्थना करते। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए कमेटी के सदस्यों ने जो भी श्रद्धालु भक्त आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गेट पर सैनिटाइज कराते हुए सभी श्रद्धालुओं को बाबा के दरबार में जाने दिया। नीलकंठ महादेव का प्रसाद लगाकर भंडारे का प्रसाद वितरित किया और दूर दूर से श्रद्धालुओं ने बाबा नीलकंठ के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के सदस्य आशीष मिश्रा से मंदिर के विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जब मंदिर का कार्य कराने के लिए खुदाई की गई तो खुदाई में तांबे के सिक्के मिले जिसमें 1820 ई लिखा था। साथ ही ये मंदिर बहुत पुराना है और ये स्वयंभू है। मंदिर में जो शिवलिंग है वो कहीं से लाई नहीं गई है, ये शिवलिंग जमीन से निकली है। और इस मंदिर में 8वां सवाल है
जबकि प्रत्येक सावन माह में पूरे माह ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जो भी श्रद्धालु होते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गांव के ही लोगों ने एक समिति बनाई है जिसमें आशीष मिश्रा, राजू मिश्रा, ओम प्रकाश सहित गांव के आसपास के लोगों का भरपूर सहयोग रहता है और जो भी चंदा आता है उसी से नीलकंठ महादेव का भंडारा कराया जाता है। नाव में हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। आपसी विवाद में एक बार फिर एक युवक की जान चली गई। थाना माखे पहले भी चर्चित है। गाड़ी खरीदने को लेकर दो पक्षों में खूनी खेल हुआ। गांव में खड़ंजा लगने के दौरान घटना को हत्यारों ने अंजाम दिया। मिथिलेश पासी नाम के युवक ने विजय पासी को ईंट मार दी जिससे विजय की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में विजय की दर्दनाक मौत हो गई। माखी पुलिस ने मिथिलेश, मनोज और योगेंद्र पासी को गिरफ्तार कर लिया है। मिथिलेश अभी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने विजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। देखिए उन्नाव से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। आज दिनांक 4 अगस्त को थाना माखी क्षेत्र के अंतर्गत मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। उनमें आपस में मारपीट हुई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना के 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या मामले रहे जो आपके पास ऐसा हस्तक्षेप हुआ, आपके ऊपर आमजात हमला हुआ है? हम उन्नाव LIC ऑफिस से घर पहुँचे जाके इन लोगों को लगा कि जो है इन लोगों ने एक बोलेरो किसी से ली थी। कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? सिंह के आगे सनाब सिंह, सरजीत, सूबेदार जो है उनके बाप का नाम सरजीत, उनके बहन हुई सुरेश, उनकी बहन जी। सारे लोगों ने जो है इन लोगों ने जो है मिलकर के मुझे मारा। उनको लग रहा था गाड़ी मैंने वापस कराई, मैंने जबकि मेरा कोई मतलब ही नहीं था जी। ठीक है जी। उसके बाद हम अपने दरवाजे पे थे, हम थे और मेरी बहन माँ थी और कोई नहीं था मेरे घर पे। इन लोगों ने जा करके मुझे पूरा परिवार जाके मुझे बहुत बेरहमी से पीटा। कौन कौन और कितने लोग थे, लगभग कितने लोग थे? इन लोगों के पूरे परिवार के 10-12 लोग थे जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम घर पे लेटे हुए थे जी, मतलब घर पे खड़े थे। तो उसके बाद में इन लोगों ने जाकर मुझे, जहाँ तक सुनने में आ रहा है एक लोग नामजद वो एक्सपायर हो गया, मर गया है और एक लोग 16 नंबर वार्ड में भर्ती है। क्या मामले हैं ऐसे, कौन से आपके द्वारा किए गए मामले और क्या ये रहे? मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं क्योंकि मेरे घर परिवार से कोई था ही नहीं वहाँ जी, केवल आप थे। हाँ, इन लोगों के भाई जो भी लाठी डंडा लेकर के आ रहा था वो सिर्फ हमको पीटते जा रहा था। उनमें से अगर किसी ने मारा होगा क्या आपने 112 जो इस समय मौजूदा हेल्पलाइन है, क्या आपने फोन करना उचित समझा? आपने किया कोई कॉल? फोन करने की हमने कोशिश की, मेरा फोन मेरे पास था ही नहीं जी। मैं इतना गिर गया मुझे याद ही नहीं रहा कुछ। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं किसने फोन करके काहे से आपके ऊपर हमला किया इन लोगों ने? इन लोगों ने लाठी डंडा क्या क्या किया मुझे नहीं याद है क्योंकि मेरे बहुत मारा और मेरी माँ के हाथ टूट गए हैं। इन लोगों ने मार करके मेरी माँ के हाथ टूट गए हैं और मुझे बहुत ज्यादा मारा इन लोगों ने। तो आप शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई उचित करना चाहते हैं? आपने संबंधित चाहता हूँ कि इसकी जो है एक निष्पक्ष जांच हो क्योंकि मेरे घर का कौन था कौन नहीं था, कोई नहीं था मेरे घर का वहाँ पे। और इन लोगों ने आकर के मेरे घर और दरवाजे पे आकर के इन लोगों ने मुझे मारा। अलीगढ़ की तहसील क्षेत्र के थाना टप्पल इलाके की चौकी जट्टारी क्षेत्र इलाके के गांव में एक नाबालिग युवती के साथ उस वक्त 3 युवकों द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया जब युवती सुबह के समय अपने घर से खेतों पर शौच करने के लिए गई थी, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे तीनों युवकों ने युवती को खींचकर खेतों में ले गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जब युवती तीनों युवकों द्वारा दरिंदगी का शिकार होते हुए छटपटा रही थी तो तीनों युवकों ने युवती के मुंह को दबाते हुए पैरों को जकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद युवती ने हिम्मत दिखाते हुए साथ में शौच करने के लिए गए अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाई तो छोटी बहन की आवाज सुनकर मौके पर बड़ी बहन पहुंची तो दुष्कर्म करने वाले तीनों युवक मौके से फरार हो गए। गैंगरेप की पीड़ित शिकार युवती ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जब वो सुबह के समय अपने घर से खेतों पर शौच करने के लिए अपनी बड़ी बहन के साथ गई तो उसी दौरान गांव के ही रहने वाले 3 युवकों ने युवती को सुनसान जंगल के अंदर खेतों में खींच लिया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। युवती की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंची बड़ी बहन ने जब ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा तो दुष्कर्म करने वाले तीनों युवक मौके से फरार हो गए। गैंगरेप की शिकार युवती अपनी बड़ी बहन और जीजा के गाँव में ही उन्हीं के साथ रहती थी और वहीं युवती के साथ हुए गैंगरेप के बाद परिजनों का कहना है कि रिश्ते में दुष्कर्म की शिकार हुई युवती रिश्ते में उनकी साली है और उनके साथ गांव में रहती है। सुबह जब युवती के घर से अरहर के खेतों पर शौच करने के लिए गई उस समय
तीनों युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और युवती की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंची बड़ी बहन को आता देख मंटी चंद कॉली लोकेश मौके से फरार हो गए। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम रानी है। ये घटना हुआ था कि मेरी साली है, मेरे पास रहती है और जो मेरी साली लैट्रिन करने गई अरहर के खेत में और जो उसमें 3 आदमियों ने पकड़ ली और उसके साथ ज़बरदस्ती करी है और जो मतलब उसमें खेत में खींच के ले गए उसको और जो मतलब जब आज के हमारा घरवाली जब पहुंची है वहाँ जब हमारी घरवाली ने वो बचाई है और जो वो फिर बाद में गाली दे जा के फिर वहाँ से वो तीनों आदमी गए। क्या क्या नाम है उन तीनों का? उन तीनों के नाम है, एक सबसे पहला जो है उसका नाम है मंती, दूसरे का नाम है चिलमोली, एक का नाम है लोकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? इतबारपुर गाँव तहरीर दी आपने? तहरीर दे दी आपने थाना में? तहरीर दे दी हमने, रिपोर्ट लिखवा दी है, जीडी में चढ़वा दिया हमने। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अभी तक? हमने सब कार्रवाई कर डाली है जो जीडी में चढ़ा दी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसमें? पुलिस ने एक चिलमोली तो पकड़ लिया है और जो 2 जो बंदे हैं अभी वो फरार हैं, उन्हें 3 दिन हो गए और तीसरा दिन है वो फरार हैं, बिल्कुल वो हाथ ही नहीं आ रहे हैं। ये क्षेत्र में वहाँ से 2 तारीख को ये कंप्लेन दी थी, एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की है उस लड़कों ने, उस पर हम लोगों ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है और उसमें